जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ कर्मा धर्मा व्रत की जो पौराणिक कथा है किताब के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा अपने भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन किया करती है। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं तुमको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। पहले सतयुग में एक द्विज शर्मा नाम का एक राजा था। उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम था कर्म और दूसरे का नाम था धर्म। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त हुए और कर्म और धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, वहीं कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत किया करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक के सुख को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर फाड़ को खराब जगह पर फेंक देती थी। कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। अंततः राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उसकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का सारा धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम के वृक्ष पर फल फूल से संपन्न देखा, पर उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में कीड़े लगे हुए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो। गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना नदी के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उसका कर्म बोला, इधर आओ, तथा उसका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति भाव के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत तथा झूर का पूजन करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त हो सकोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने जंगल में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी। ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होने के बाद भी अपने विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था। इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ तुमने देखा है और जो बछड़ा तुमने देखा है, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्मा मृत्यु लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में परम गति को प्राप्त हुए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम मैंने यह आपको व्रत सुनाया है। इस व्रत को करने और इस व्रत को सुनने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। बोलिए कर्म देव की जय हो, झूर देवता की जय हो।